पठान का बॉयकॉट का बड़ा कारण तो ये उसमें नग्नता बहुत ज़्यादा है सर। फिल्म बनाने के लिए इस तरह के अश्लील सीनों की जरूरत है। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की जगह अपनी बेटी को क्यों नहीं दिखाता? यहाँ पे दीपिका पादुकोण नंगी घूम के दिखा दे, मान जाऊंगा। अपने पति के साथ रणवीर सिंह भी नंगा घूमे, वो भी नंगे घूमे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मेरा नाम है अमृतपाल। भारत एक ऐसा देश जहाँ पे विभिन्न रंग पाए जाते हैं, विभिन्न रंगों की अपनी अपनी मान्यताएं। बॉलीवुड पूरे देश, पूरी दुनिया पे छा रहा है, पर भारत में बॉलीवुड के बॉयकॉट का ट्रेंड चला हुआ है। इसी ट्रेंड को लेके पठान एक मूवी आई है जो शाहरुख खान की मूवी है। इसका एक गाना है बेशरम रंग, उसको लेकर पठान मूवी का बॉयकॉट का ट्रेंड चला हुआ है। चलिए जानते हैं कि क्या लोगों की राय है, क्या पठान मूवी में बॉयकॉट ट्रेंड आना चाहिए या नहीं। तो हमारे साथ सहयोगी खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामेश्वर आर्या। रामेश्वर जी, अभी पठान मूवी आई है और यहाँ पे पठान मूवी का एक बॉयकॉट का कह रहे हैं कि बॉयकॉट होनी चाहिए पठान मूवी, क्योंकि उसमें एक बेशरम रंग का गाना आया हुआ है। क्यों होनी चाहिए बॉयकॉट पठान मूवी? पठान का बॉयकॉट का बड़ा कारण तो ये उसमें नग्नता बहुत ज़्यादा है सर। पहला उनका जो पोस्टर रिलीज़ हुआ था तभी से पठान का एक तो विरोध चल रहा है, बॉयकॉट चल रहा है। और बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड बहुत पहले से चल रहा है। वो कारण था सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, जो बॉलीवुड के लोग थे, उन पे इन बॉलीवुड के भांडों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, ना उनके जस्टिस के लिए, ना उनकी रहस्यमयी मृत्यु के लिए, ना उस नशा जो बढ़ता जा रहा है बॉलीवुड में और उसकी वजह से लोग बिगड़ रहे हैं। यहाँ तक कि शाहरुख खान का बेटा जेल काट के आया, आर्यन खान, एनसीबी ने उसे पकड़ लिया था। जो दाऊद का पैसा लगा हुआ है, एक कारण तो ये है, ये दाऊद वुड का एजेंडा है। एक रईस नाम की फिल्म भी आई थी, वो शाहरुख खान की थी। माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, वो एजेंडा भी शाहरुख खान ने चलाया था। और कभी पाकिस्तान में कोई आपदा आ जाती है ना, तो विदेशों में ये कार्यक्रम करते हैं। वो स्पॉन्सरशिप का जितना पैसा आता है वो पाकिस्तान जाता है। रईस एक पिक्चर आई थी, एक आतंकी था गुजरात का, दंगाई था, आतंकी था, माफिया था, उस पर पिक्चर बनाई। पाकिस्तान की एक्ट्रेस महिरा खान को लिया, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से पैसा कहाँ गया? पाकिस्तान। तो इस तरीके की सोच रखने वाला व्यक्ति जो कोरोना काल में नहीं आता, एक्टिव नहीं होता, जैसे कि सोनू सूद ने मेहनत करी, लोगों की सेवा करी, क्या कभी आपने शाहरुख खान को करते हुए देखा? तो ये अगर डोनेशन भी देता है तो मुस्लिम अपना, जो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम जो इनके ऑर्गेनाइजेशंस होती है उन्हीं को देता है। तो आपने ये बोला कि जो गाना है उसमें दीपिका पादुकोण ने जो डांस किया है उसमें उनकी कॉस्ट्यूम सही नहीं थी। तो सर, ये सेंसर बोर्ड से पास हो गई है। जब सेंसर बोर्ड ने पास कर दी है, आम जनता के बीच में आई है, तो सर उसके रंग को लेकर एक विवाद उठ रहा है। क्या ये विवाद आप समझाएंगे, क्या क्यों विवाद कर रहे हैं? एक तो रंग का विवाद है, एक नाम का विवाद मैंने बता दिया। रंग का विवाद ये है कि बेशरम रंग क्या होता है सर? इसका कोई लॉजिक है? मतलब कोई एक मतलब संधि विच्छेद भी कर दो, बेशरम रंग, क्या मतलब लॉजिक निकल रहा है क्या सर कुछ? मतलब आप इस देश की संस्कृति को बढ़ाने की बात करो ना। जो बॉलीवुड होता है या फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती है। जैसे कांतारा पिक्चर आई तो वो तूली भाषु और जो कर्नाटक की संस्कृति, आदिवासियों की, शेट्टी लोगों की जो अवतार प्रवेश करते हैं वो दिखाया गया। मतलब सिनेमा आईना होता है ना। जैसे बाहुबली पिक्चर आई तो महिष्मती जो साम्राज्य था वहाँ की कहानी दिखाई गई। तो इस तरीके से दिखाओ। बेशरम रंग का मतलब क्या है? और ऊपर से तुम हॉलीवुड को कॉपी मार रहे हो, नंगपना दिखा रहे हो। 30 से 40 लड़कियां कॉस्ट्यूम में हैं, वो भी उसके जो ये स्नान करते हैं, क्या नाम है उसका, बहुत गंदा, मतलब मैं उस कॉस्ट्यूम का नाम मेरे दिमाग से भी निकल रहा है, बिकनी, ऑरेंज कलर की बिकनी, जिसे हम भगवा कहते हैं, गेरुआ रंग, जो कि हमारे शौर्य का प्रतीक है सर, हमारे साधु संतों का रंग है, जो हमारी संस्कृति का रंग है, सनातन का रंग है। सर, ये जो सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है, जब सेंसर बोर्ड ने कोई दिक्कत नहीं दिखाई, तो सर फिर आम लोगों में क्यों दिक्कत है? हम विरोध करेंगे ना, साधु संतों ने विरोध किया। अभी साध्वी प्रज्ञा है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है भोपाल से, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया जताई। वो तो गेरुआ वस्त्र पहन के जाती है। योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची, साध्वी और भी बहुत सारी साध्वियाँ, साध्वी रितंबरा है, इन सब की प्रतिक्रिया आई है सर। अब धर्म रंग के नाम से पहचान होगा सर, कोई भी रंग अगर पहन भाई अगर आप हमें करोगे, टारगेट हमें करोगे, पीके फिल्म आई थी सर, क्या इन्होंने किसी और धर्म के व्यक्ति को भागते हुए दिखाया? लेकिन भगवान शिव की ड्रेस पहने एक व्यक्ति को टॉयलेट में भी खड़ा दिखाया और बम पटाखों से भागता हुआ भी दिखाया। वो अगर एजेंडा चलाओगे तो आपको प्रतिकार झेलना पड़ेगा, बॉयकॉट झेलना पड़ेगा। पठान के नाम से अगर फिल्म आई है तो पठानों का चित्रण करो जो अफ़गानिस्तान में है, जो सलवारें पहन पहन के
लटक के भाग रहे थे अमेरिका के प्लेन से, जब तालिबानी आतंकी आ गए थे, वो भी पठान, भागने वाले भी पठान। इन पठानों के आतंकवाद को दिखाओ ना कि अफगानिस्तान में एक भी हिंदू और सिख नहीं जिंदा छोड़ा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है कि भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ पे लोगों को फ्रीडम है अपना चरित्र, अपने गाने बनाने की, अपने अपने हिसाब से एक फिल्म को दर्शाने की। क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अटैक नहीं है? सर, सनातन धर्म जो है उस धर्म के नाम से भारत को जाना जाता है, भारतीय संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आज सर सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है। आप सोचो बिकिनी पहन के लड़कियां अगर शॉर्ट्स बनाएंगी तो कैसा लगेगा? सर ये पठान मूवी से पहले भी तो होता आ रहा है, ऐसा ही नहीं पठान मूवी में हुआ, इससे पहले भी बहुत सी मूवियाँ आई हैं जिसमें अक्सर अदाकाराएँ बिकनी पहनती हैं, छोटे वस्त्र पहन के डांस करती हैं। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसमें यहाँ से उनको पैसा जनरेट होता है। तो सर ये अक्सर चला रहा है, तो फिर पठान को ही क्यों बॉयकॉट किया जाना चाहिए? सर बहुत सारे कारण हैं उसमें। बेशरम रंग जो शब्द है उस पर भी आपत्ति है ना, और उसमें पर्टिकुलर एक कलर को दिखाया गया है, भगवा रंग, उस पर आपत्ति जताई गई है। ये जो मुझे तो एक सीन आया था ना, बेशरम रंग, ऐसा तो नहीं बोला भगवा रंग, इसमें बेशरम रंग की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक रंग की। उनका समझ नहीं आया। और पठान का विरोध इसलिए क्योंकि दिल्ली में एक शाहरुख खान पठान था जिसने पुलिस पे बंदूक तांगी दिल्ली दंगों के समय, उस पर फिल्म बनाओ। हमें पठान नाम जो है इसका ही हम बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि अब इस देश में पठानों की ज़रूरत नहीं है और पठानों के नाम से फिल्म बनाने की ज़रूरत। क्यों ज़रूरत नहीं है पठानों? इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डरपोक कौम है, वो भागी हुई कौम है, वो आतंकी कौम है। पठान कहाँ से आते हैं, मूलतः कहाँ से आते हैं? अफगानिस्तान से। तालिबानी आतंकी एक भी हिंदू सिख नहीं छोड़ा सर। काबुल पे 5 लाख सिखों और हिंदुओं का कब्जा था बिजनेस पे, आज एक भी जिंदा नहीं बचा। कोई इसकी बात नहीं करेगा। शाहरुख खान ने क्यों इतनी हिम्मत उसमें आई कि बंदूक तान दी पुलिस पे, क्या उस पर कोई बात नहीं करेगा? सर एक बॉलीवुड है जिसमें पूरा दुनिया बात करती है, बॉलीवुड के गाने सुनती है, किसी टाइम पे बॉलीवुड पूरी दुनिया में छा रहा था। क्या आपको ये सही लग रहा है कि एक हिंदू मुसलमान करना, इसमें पठानों का नाम लेना और इसको बॉयकॉट कर देना एक स्पेसिफिक कौम के नाम पर एक पिक्चर को? क्योंकि सर इसमें रोज़गार लगा है, लोगों का पैसा लगा है, लोग यहाँ पे पैसा लगा के आ रहे हैं, पूरे उसी मूवी को एक पठान, एक कौम के नाम पर बॉयकॉट कर देना? सर ऐसा है ना, मुस्लिम संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि बिकनियाँ उन्हें भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो भी बुर्का पहनाना चाहते हैं अपनी धर्मपत्नियों को जो उनकी वाइफ होती है। ठीक है, आप सोचो पिछले दिनों ये बुर्का आंदोलन भी चला रहे थे, मैंने खुद देखा है बहुत सारे मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं कि भैया ये चरित्र जो चित्रण है वो गलत है, जैसा मत दिखाओ, इससे जनरेशन बिगड़ती है। क्योंकि आजकल शॉर्ट्स रील पे सब एक्टिव हैं, सब देखते हैं उसे, तो यह चित्र हमें उससे भी आपत्ति है सर। पठान फिल्म के माध्यम से ये अश्लीलता परोस रहे हैं। सर जैसे आप कह रहे हैं बुर्का का दिक्कत आई थी, बुर्का का आंदोलन हुआ था, हिजाब की बात कर रहे हैं जो कर्नाटका से एक आंदोलन निकला था कि हिजाब नहीं सर, और अभी बिकनी पे हो रहा है। पर सर आप ये देखिए ना कि लड़कियां खुद पहनना चाहती है बिकनी, अगर खुद पहनना चाहती है बुर्का तो इसमें क्या समस्या है? अगर दीपिका पादुकोण खुद वो वस्त्र पहन के नाचना चाहती है, अगर वो खुद ये करना चाहती है तो इसमें क्या समस्या है? देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबका है, करें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछले दिनों रणवीर सिंह भी नंगे हो गए थे, अब ये भी नंगे होके पैसा कमा रहे हैं। अगर नंगे होके ही सब पैसा कमाने शुरू कर देंगे ना सर, तो गलत मैसेज जाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी एक क्राइटेरिया तय होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। भाई अब हमारे सामने हमारी बहन बेटियां नंगी घूमेंगी तो कैसा लगेगा सर? रेप नहीं बढ़ जाएंगे, बलात्कार नहीं बढ़ जाएंगे? सोच के देखो, यहाँ पे लड़कियाँ छोटी छोटी बिकनी पहन के घूमेंगी, क्या कल्चर को जन्म देना चाहते हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे जो इतने सारे लोग घूम रहे नंगे घूमने लग जाएं। आज वो कहेंगी कि हम बिकनी में पहन घूम रहे हैं, फिर कल कोई कहेगा, रणवीर सिंह कहेगा मैं तो नंगा ही घूमूंगा। ऐसे थोड़ी चलेगा सर, इनका कोई अधिकार नहीं है। समाज भी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? इतने सारे मठ मंदिर संस्कृतियाँ रहती है, जैन रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं, हर प्रकार की जाति, मुसलमान रहते हैं, तो हर प्रकार की जाति रहती है। एक दूसरे को आंखों की शर्म भी होती है, चाचा ताऊ की शर्म होती है, रिश्तेदारों की। अगर लड़कियां नंगी घूमनी शुरू कर देंगी, 99% कपड़े तो पहने ही नहीं है उसने, तो क्या संदेश जाएगा? मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये गाना बेशरम रंग का भी विरोध है, पठान फिल्म का भी विरोध है, और चित्र जो बार बार दर्शाए जा रहे हैं, जो बार बार न्यूडिटी दिखाई जा रही है, इसका पूरा विरोध है। ये कल्चर यहाँ पे नहीं चल सकता। सर अभी पठान मूवी से पहले ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी, उसको भी बॉयकॉट का एक ट्रेंड में ला दिया था कि बॉयकॉट कीजिए,
पर सर ब्रह्मास्त्र मूवी ने अच्छी कमाई की, 200 करोड़ रुपए के पार चली गई। सर ब्रह्मास्त्र मूवी में ऐसा क्या था जो उसको बॉयकॉट का कर दिया, और यही ट्रेंड आगे आगे अब शाहरुख खान की मूवी पे आ रहा है? क्या सर ये जो बॉलीवुड है इसको आप किस पूरे बॉलीवुड को चिन्हित कर रहे हैं, क्या कुछ ही चिन्हित एक्टर को कर रहे हैं? गदर 2 है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो देखने भी नहीं गया, क्योंकि वो महेश भट्ट के बेटी की फिल्म थी। महेश भट्ट का बेटा एक आतंकी है, राहुल भट्ट, उसे कांग्रेस सरकार ने बचा लिया था। डेविड हेडली के साथ उसका कनेक्शन मिला था, 26/11 हमले में डायरेक्ट था वो इन्वॉल्व। महेश भट्ट का एक बयान भी वायरल है, वो मुसलमानों की एक सभा में बोल रहा था 26/11 हमला जो आतंकी हमला था वो आरएसएस की साजिश है। महेश भट्ट खुद बुक लॉन्च कर चुका है, इसीलिए मैंने आलिया भट्ट की फ़िल्म का और आलिया भट्ट का विरोध किया था, बॉयकॉट किया था। शाहरुख खान की मैं हिस्ट्री बता चुका हूँ। शाहरुख खान एजेंडाधारी है, और माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट फिल्म बना के इन लोगों ने ओसामा बिन लादेन ने जो हमला किया था उसे डिफेंड करने की कोशिश करी थी। इस देश में आतंकवाद को और आतंकवादियों को आतंकवादी बोला जाए, और उन पे आपको कौन लगता है कौन आतंकवाद है इस देश? याकूब मेनन के लिए 2 बजे कोर्ट खुलवाई गई, ठीक है, का साहब कलावा पहन के आया था, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी रची गई थी, वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। मुस्लिम आतंकवाद अगर कहीं पकड़ा जाता है तो उसे मुस्लिम बोला जाए, कहीं पे हिंदू पकड़ा जाता है तो हिंदू बोला जाए, सिख पकड़ा जाता है, अगर खालिस्तानी आतंकी पकड़ा जाता है, बब्बर खालसा पकड़ा जाता है तो बब्बर खालसा नहीं बोला जाता। तो वैसे ही जैश ए मोहम्मद, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकी का कोई आतंकी होता है, लेकिन पर्टिकुलर अगर आप हिंदू को टारगेट करोगे तो आपको मुस्लिम को भी आतंकी बोलना पड़ेगा। कांग्रेस काल में हिंदू आतंकवाद सैफरन टेरर थ्योरी रची गई थी, इसलिए आज हमें खुल के बोलना पड़ रहा है। 101 से ज़्यादा आतंकवादी संगठन चलते हैं, वो इस्लाम के नाम पे चलते हैं, चाहे वो बोको हराम हो, जैश ए मोहम्मद हो, ISIS हो, या ISI आतंकी एजेंसी कहूँगा मैं पाकिस्तान की हैं। और यहाँ पे जितने भी PFI जो बैन हुआ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, क्यों बैन हुआ है? आतंकी गतिविधियों में लिप्त था। 2000 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहा RSS था। भी इंदिरा गांधी ने बैन किया था, RSS को भी बैन किया। RSS आज करके दिखाओ ना, मोदी बैठा हुआ है, संघ का प्रचार है क्या? इससे ऐसे थोड़ी थोड़ी प्रूफ देर के लिए वो क्या था, एक ये टारगेट पे लेके चलते हैं। पर ये वीर सावरकर के नाम से जो डाक टिकट जारी करवाई थी वो इंदिरा गांधी जी ने करवाई थी। आज ये उसे अपशब्द बोलते हैं वीर सावरकर जी को, लेकिन मेरी नज़रों में सबसे बड़ा देश का जो नुकसान किया वो नेहरू ने किया है। जिन्ना को हनी ट्रैप में फंसाया था इसने, नेहरू को एडवीना ने, और जिन्ना को माउंट बैटन की वाइफ थी जो, और जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया। ये हमारे यहाँ पे चली है साजिश है, उस पर बात करो। इस देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, 1975 से लेकर 1977 तक 18 महीने इमरजेंसी रही। सारे बड़े बड़े नेता जेल में थे, अटल बिहारी वाजपेयी बेंगलोर जेल में बंद थे। उस समय इंदिरा गांधी ने सेकुलर वर्ड डाला, क्या वो सबकी सहमति से आया था? क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी? सेकुलर वर्ड हटाओ, ऐसी बहुत सारी बातें। भारत सेकुलर नहीं होना चाहिए। भारत तो बाई डिफ़ॉल्ट सेकुलर है भाई। पंजाबियों में देखो, किरत कर, सेवा कर, मानव सेवा करते हैं। हिंदू बाई डिफ़ॉल्ट, हिंदू क्या कहता है भाई? सबका भला करे भगवान। हम क्या कहते हैं? जब हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हम बोलते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? पूरी सृष्टि का भला मानते हैं हम। हमारी मंत्रोच्चारण तो देखो, लेकिन कुछ कम्युनिटी में क्या है, दूसरों को काफिर समझा जाता है, और वो समझते हैं। इसीलिए तो अफगानिस्तान में एक भी हिंदू जिंदा नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब उठा के सर पे रख के लानी पड़ी। हरदीप पुरी और मोदी जी ने स्वागत किया, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। आज इस पे बात होनी चाहिए, हमें खुल के बोलना पड़ेगा। फिल्म बनानी है सर आपने बोला कि कुछ कौमों पर, सर आपको नहीं लगता ये कट्टरता की निशानी है? जहाँ पे कट्टरता आती है वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। एक स्पेसिफिक कौम के जो बाकी नागरिक है, जिससे इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं, क्या वो नहीं टारगेट होते इस चीज़ों से कि हाँ ये मुसलमान है, इसको पकड़ा जाए? सर कोई टारगेट नहीं हो रहा, सब मज़े से घूम रहे हैं। जो स्पेसिफिक है वो पकड़ा गया, उस पर बैन लग गया है। खालिस्तानी एक्टिव हुए थे, उन पर बैन लग गया। बब्बर खालसा पे बैन लग गया। PFI एक्टिव हुआ, भारत में अस्थिरता फैला रहा था, शाहीन बाग आंदोलन में फंडिंग करी, देश में बड़ी गतिविधि करने वाला था आतंकी, उस पर बैन लग गया। सिमी पे इसी देश में बैन लगा। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया किसका है? कांग्रेस का। क्या है? यूथ विंग। वहाँ पे इलेक्शन होता है जब, तो उसमें लड़ते हैं वो। ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और इनने क्या रखा स्टूडेंट विंग का नाम? स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया। कैसे चल जाएगा सर? इस्लाम के नाम पे एक पार्टी और बनी हुई है, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMIM ओवैसी की पार्टी। क्यों इस्लाम के नाम पे बनाते हो भाई? तो विरोध तो होएगा ही, और झेलना पड़ेगा, ओवैसी हो या कोई भी हो।
अगर आप इस देश में गलत गतिविधि करोगे तो आप पे प्रतिबंध भी लगेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। बाद में विक्टिम कार्ड मत खेलो। आतंकवाद को हम आतंकवाद बोलेंगे, आतंकवादी को आतंकवादी बोलेंगे। सर हम बात से भटक रहे हैं थोड़ा सा। आपने ये कहा कि बॉलीवुड की जो पठान मूवी है इसमें दीपिका पादुकोण ने सही कपड़े नहीं पहने हुए, नग्न व्यवस्था में उन्होंने डांस किया हुआ है, इसलिए वो बॉयकॉट होनी चाहिए। सर एक बात बताइए, क्या उसी नग्न अवस्था में मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में प्रवेश कर सकती है? अगर इस सवाल का जवाब आप दे दोगे हाँ, तो मैं इस फिल्म को धार्मिक जगह है उसका एक भाई ये देश धार्मिक है भाई, हमारी आंखें धार्मिक है, हमारे बड़े बुजुर्गों की आंखें धार्मिक है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते बिकनी वाली लड़की। यहाँ पे दीपिका पादुकोण नंगी घूम के दिखा दे, मान जाऊँगा। अपने पति के साथ रणवीर सिंह भी नंगा घूमे, वो भी नंगे घूमे। कल्चर बना दो ना, पूरे दिन रात घूमो। सर अगर देखा जाए तो अगर आप कहते हैं कि भाई इससे पहले भी तो नंगता आई है, इससे पहले भी फिल्में आई हैं तो उनका बायकॉट नहीं हुआ, तो उसका मेरे पास यही जवाब है कि जब जागो तभी सवेरा। ये कोरोना काल के टाइम में जब लोग बाग एकदम फ्री होकर अपने घर में बैठे थे तो उस टाइम पर उन्होंने भी देखा इस चीज़ के बारे में कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो एजेंडा चला रहा है बॉलीवुड, इसकी वजह से आज हमारे समाज के अंदर आप देख रहे हो ये जो फिल्म पठान में जो इन्होंने भगवा कलर जानबूझ के डाला गया है, क्या ये जानबूझ आपको लगता है कि एक जानबूझ के भगवा कलर को जानबूझ के टारगेट नहीं किया जा रहा? मेरे ख्याल से तो किया जा रहा है। हिंदू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं आ रही। अगर लड़की चाहती है बुरखे में रहना तो वो बुरखे में रहे, अगर लड़की चाहती है कि वो बिकनी में रहना चाहती है तो वो बिकनी। एक बात बता दो कि डॉन पिक्चर आई थी, डॉन पिक्चर के अंदर एक क्रिमिनल डाकू लुटेरा जो है ना वो भी भगवा ही पहनाया, उसको वही कंट्री में गया था जिस कंट्री में जो मुजरिम है उसकी ड्रेस भी ऑरेंज है, हाँ उधर भी उसने भगवा दिखाया कि जो भगवा कलर है ये तो चोर चक्कों का कलर है, और यहाँ पर उसको बिगनिंग में लेके आ गया स्विमिंग ड्रेस के अंदर। ये तो जानबूझ के आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता आप एक रंग को पूरे धर्म से जोड़ रहे हैं? एक रंग है वो, बस एक रंग से आप पूरा धर्म जोड़ रहे हैं। जिसका धर्म के लिए इम्पोर्टेंट है वो तो बोलेगा, ठीक है ना। उसके लिए अमेरिका तो नहीं आएगा, ब्रिटेन तो नहीं आएगा ना। हमारे देश का देखा कि आज घर घर भगवा छाएगा, इसने कहा यहाँ पे छा देते हैं इसको, हैं। सेंसर बोर्ड ने ये पास कर दिया। अगर कोई दिक्कत होती, अगर सर एक मिनट सर, अगर कोई दिक्कत होती तो सेंसर बोर्ड में रुक जाती। अगर सेंसर बोर्ड ने पास करके जनता के सेंसर बोर्ड भी मानेगा, आगे से वो भी लाइन पर आएगा। लाल सिंह चड्ढा बायकॉट करी गई थी, और ये लाल सिंह चड्ढा में क्या दिक्कत? वो आमिर खान था, वो कह रहा था कि यहाँ पर मेरे को ये होता है, प्रॉब्लम हो रही है, वो इस तरह का बयान वो 10 साल पहले उसने बयान दिया था, उसके बाद आपने 2020 में लाल सिंह चड्ढा बाइक। संस्कृति से, हिंदुओं से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है हिंदुओं से नहीं सर, उसने ये बोला था कि मैं भारत में सेफ फील नहीं करता। उसने ये बोला था मैं भारत में सेफ फील नहीं करता, इसके है ना। इसी तरह के बयान आते हैं। ब्रह्मास्त्र फिल्म के अंदर रणवीर कपूर का बायकॉट किया गया था, वो इसलिए कि वो बीफ को प्रमोट करता था। हिंदू सनातनी तो बीफ नहीं खाता है। बीफ देश में चलता है, केरला वाली साइड में जाएंगे तो वहाँ पे लोग बीफ खाते हैं। तो जिसको प्रॉब्लम है भाई वो बोलेगा, जिसको प्रॉब्लम है उसको बोलेगा। अब मेरे को प्रॉब्लम है, मैं बीफ नहीं खाता, मेरे लिए वो हराम है, तो मैं तो बोलूँगा उसके लिए। तो ऐसे कितने ही सनातनी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो आगे भी एक बात बताओ, क्या फिल्म बनाने के लिए इस तरह के अश्लील सीनों की ज़रूरत है? कल को यही फिल्म थिएटर से उतर के टीवी पर भी आएगी, क्या दिखाएंगे बताओ? कौन से अश्लीलता अभी से तो चली आ नहीं रही, बॉलीवुड में पहले से चली आ रही है। मैंने उसके लिए क्या बोला कि जब जागो तभी सवेरा। आज जागरूकता आ गई है, लोगों को समझ आ गई है, उसका विद्रोह करा जा रहा है और खूब किया जा रहा है। और इनके पास फिल्मों के लिए और अच्छे संस्कार नहीं है। कार्तिकेय 2 पिक्चर आई थी, 16 करोड़ की पिक्चर 200 करोड़ से ऊपर का बजट कर गई। क्या वो पिक्चर नहीं थी? साफ सुथरी पिक्चर थी। RRR आई थी जिसमें कोई हिस्ट्री दिखाई गई थी। हमको रंग से दिक्कत है जब वो डांस से दिक्कत है? रंग से भी दिक्कत है। इनके जो डांस वगैरह और जो डांस स्टेप दिखाए गए हैं, उनको बोलो कि वो उनके घर में कल्चर होगा, अपनी बहन बेटियों के साथ बैठ के ऐसे स्टेप करते होंगे, तो वो अपना वही दिखाना चाहते हैं। हमारे को वो सब नहीं चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो वो बोलते हैं, बॉलीवुड हमेशा से कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, हमें फ्रीडम नहीं मिल रही। वही समाज बॉलीवुड को सिखाएगा कि कहाँ तक की लिमिट में, कितनी हद में तुम्हारे को फ्रीडम ऑफ इम्प्रेशन देने हैं। सर अभी आप बोल रहे थे कि हरा रंग पहनिए, सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता कि एक धर्म को पूरे एक रंग से चिन्हित किया जा रहा है कि भगवा रंग हिंदुत्व का है, हरा रंग मुस्लिम का है, इससे रंगों की पहचान से एक पूरे धर्म की पहचान हो रही है। अगर अब दीपिका पादुकोण ने वो रंग पहन के गाना डांस कर लिया तो पूरा बॉयकॉट का ट्रेंड चल गया, क्या ये सही है? हमारे जितने साधु संत हैं ना वो यही ड्रेस डालते हैं, वो यही रंग डालते हैं। और हमारे जो झंडा है हिंदुओं का, ध्वज है, वो भी इसी रंग का है।
इसको बदनाम करने के लिए सारी साजिश है। ये हरे रंग में क्यों नहीं करते? शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की जगह अपनी बेटी को क्यों नहीं दिखाता? उसके साथ क्यों नहीं करते ये काम? वाई विद दीपिका पादुकोण? तो ये जो है ये साजिश के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है। क्या साजिश है, आपको क्या लगता है क्या साजिश हो? ये जिहाद है, ये साजिश नहीं है सिर्फ, ये भी एक जिहाद है जो कि बॉलीवुड से चला आ रहा है और काफ़ी समय से चला आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। और आज हिंदू की जागृति हुई है, उसे समझ आई है कि ये क्या कर रहे हैं। इस डांस से, इस ड्रेस से क्या परिवर्तन पड़ता है अपने देश में? क्या जिहाद आ जाएगा? क्या दिक्कतें आएंगी? आप जो कह रहे हैं ये जिहाद है, ये जिहाद किस तरीके का जिहाद है? देखो, हमारी संस्कृति ये अलाउ करती है क्या? इस तरह की चीज़ें अलाउ करती है क्या? नहीं करती। सर, बहुत से लोग संस्कृति को नहीं मानते, बहुत से लोग अपने हिसाब से चलते हैं, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि परिवर्तन आए, देश दुनिया में परिवर्तन आए और हम प्रोग्रेसिव हों। तो वो अगर दीपिका पादुकोण ये चीज़ पहनना चाहती है, अगर वो अपनी मर्जी से पहन रही है, अगर कोई उसको दिक्कत नहीं है, अगर वो खुद चाहती है कि मेरे को ऐसे इस तरीके से लोग मूवी में देखें, तो सर हम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा है, ऐसा कौन सा देश है जिसकी संस्कृति नहीं है? हमारी तो सबसे प्राचीन संस्कृति है, इसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं होनी चाहिए? आदमी के विचार के ऊपर संस्कृति होती है, तो संस्कृति के साया में हम सब पल रहे हैं। विचारों से कोई संस्कृति नहीं बनती। ये तो पुराने जो संस्कार चले आ रहे हैं उससे हमारी संस्कृति बनी है। संस्कृति शब्द जो है वो अच्छी है, गुड वैल्यूज़ को कहते हैं। अगर उस पर बैड वैल्यूज़ हावी होना शुरू हो जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सर, बॉलीवुड में अक्सर पठान मूवी से पहले भी ऐसे गाने आए हैं जहाँ पे ऐसे तरीके के कपड़े पहनकर डांस होता है, ऐसे ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चलती आ रही है। पर सर अचानक से ही इसी मूवी को क्यों बाइकआउट किया जा रहा है? क्या कभी किसी की चोरी की प्रैक्टिस हो उसे रोका नहीं जा सकता किसी स्टेज पे? कोई अगर बेईमानी कर रहा है तो उसको किसी स्टेज पर रोका नहीं जा सकता। आज ये गंदा काम हो रहा है तो इसको रोका जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? क्यों 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 हो रहे हैं लोग, क्यों चल रहे हैं? ये चलता रहने दे क्या? ये ऐसे लगातार चलता रहेगा क्या? कोई टाइम पे तो रुकेगा? रोक रहे हैं।